हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटर के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7.18 की। तो इस क्लास में प्रॉपर हम देखेंगे क्या, यहाँ पे आपका नया टॉपिक चालू होता है, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे योगों की सीमा के अकॉर्डिंग हमको निकालना है, समाकलन करना है। ठीक है, यानी कि जब आपको एक वर्ड दिया जाएगा क्या, योगों की सीमा का प्रयोग करके आप उस समाकलन निकालिए। तो पर्टिकुलर कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो वहाँ साफ साफ लिखा होगा योगों की सीमा, या वहाँ पे लिखा होगा क्या, गुच्छमान विधि। ये दो टर्मिनोलॉजी कभी कभी देखी जाती है। गुच्छमान विधि जब आप अधिकतर जब अनसॉल्व लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नजर आएगा। ठीक है, तो चाहे योगों की सीमा की बात करें, चाहे गुच्छमान विधि की बात करें, प्रॉपर वो सब इसी में यूज होगा। तो प्रॉपर आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले ये वाला थोड़ा सा प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। जब आपको ये प्रोसीजर अच्छे समझ आ जाएगा देन आप बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात, अभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ देखिए यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है। ये आपकी क्या लोअर लिमिट होती है, यानी कि निम्न सीमा। ये क्या होती है आपकी उच्च, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट। तो इन दोनों लिमिटों का हमको प्रयोग करना है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन होते हैं, ये आपके जब लिमिट वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन। यानी कि जो हम नॉर्मल जब डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा क्या आता था, सी आता था। जितना भी आपने इंटीग्रेशन किया होगा कहीं ना कहीं सी आता होगा। लेकिन जब हम इसमें लिमिट लगा के यूज करते हैं तो सी क्या होता है, सी आपका कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि उसमें सी आपका नहीं आता। अब क्यों नहीं आता वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि सी अब यहाँ से गायब क्यों हो गया। ठीक है, वो चीज़ अभी आपको आगे बताई जाएगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप बिल्कुल सहमत होंगे। ठीक है, अभी ये सी कहाँ गायब हो जाता, तो अभी आपको मैं जब इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे दूसरे लॉजिक से करना है, यानी कि हमको ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करके किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ नॉर्मली आपके पास यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, चाहे लॉग का फंक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली ये फॉर्मूला अप्लाई करके सीधे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ए हो हमेशा बी हो, लिमिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आप लोअर लिमिट रहती है, यहाँ पे आपकी अपर लिमिट रहती है, यानी कि आपकी ये कभी कम होती है या आपकी ज़्यादा होती है। तो ये नॉर्मली आप चलते रहते हैं। कभी कभी आपको पता है, कभी कभी नीचे वाला छोटा होता है, कभी नीचे ऊपर वाला बड़ा हो जाता है, कभी ऊपर वाला छोटा हो जाता है, नीचे वाला बड़ा हो जाता है। तो वो हम लोग चेंज कर लेते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, कोई फंक्शन होगा dx, तो उसको जब ये फंक्शन होगा तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके भी यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने 11th क्लास में लिमिट वाले चैप्टर में अच्छे से बात करी है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको जानते होंगे क्या है h यहाँ पे क्या एक माइन्यूट सी वैल्यू है जो हम किसी फंक्शन में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, इस बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या आएगा fa। अब fa मतलब यहाँ पे जो आपकी लोअर लिमिट है वो इसके साथ यहाँ रखी गई है, यानी कि जो फंक्शन रहा होगा x की जगह यहाँ पे ये रिप्लेस किया गया होगा f a प्लस एच, f a प्लस 2h प्लस, यानी डैट डैट चलेगा f a n माइनस 1h, यानी कि n टर्म की बात यहाँ हो रही है। तो ये प्रॉपर आएगा। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, f a की वैल्यू निकालेंगे, f a प्लस h की वैल्यू निकालेंगे, f a प्लस 2h की वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे आके हम लोग पुट कर देंगे। अब पुट कर देंगे तो अब सॉल्व करेंगे, बस आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको पास ये पता होना चाहिए, ठीक, NH, क्योंकि जब हम इसको अंदर यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको NH बनेगा। अब NH बने या ना बने, नॉर्मली हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे H की वैल्यू या N की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसको H को नीचे भेज देते हैं या N को नीचे भेज देते हैं। तो नॉर्मल हम लोग डिवाइड में लेके चलते हैं, जो कि मैं आपको यूज नहीं कराऊंगा। मैं डायरेक्ट आपसे कहूँगा कि आप NH की वैल्यू निकालिए, और NH की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जो ऊपर दे रखा है उससे नीचे वाले को माइनस कर दीजिएगा, वही आपके NH की वैल्यू आ जाएगी। और NH वैल्यू हम नॉर्मल निकाल लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं आपका NH बनेगा, वहीं जाके जो वैल्यू यहाँ निकालेंगे वो जाके पुट कर देंगे, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, तुरंत आपका निकलेगा। पर थोड़ा सा आपको प्रोसीजर को पहले स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। आप प्रोसीजर को अच्छे समझ गए तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनेगी जो मैं आपको शायद ना बताऊं। मैं आपको सारी चीज़ें 11th क्लास देन यहाँ पे सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी भी आपकी कहीं ना कहीं यूज होगी, वो सब लॉजिक आपको पता है। बस आपको उम्मीद करते हैं आपको खुद ही सामने से दिखेगा तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको आप सीखते जाएंगे, नॉर्मली हो जाएगा। चाहे आपने पहले सीखा है या नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, अब ये तो यहाँ पे इसके लिए साथ हो गया।
लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब फॉर्मूले माइंड में रहने चाहिए, ठीक है। क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 x है, ठीक है, e⁻x - 1 अपॉन x इक्वल टू 1, यानी कि कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे ये चीज़ दिखेगी तो हम उसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब यहाँ पे x हो चाहे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे h होता तो यहाँ भी h होगा, यहाँ भी h होगा, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उम्मीद करें इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉग केस में क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x इक्वल टू 1, यानी कि इस तरह का कोई फॉर्मेट दिख रहा है आपको सामने क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 3 सीरीज है ये आपने याद करी होंगी अच्छे से। इन तीनों सीरीज को आपको माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं होंगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन करना भूल जाइए। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी कि अभी कई बार मैं बता चुका हूँ 1 + 2 + 3 n तक क्या होता है, n+1 / 2 होता है। बात समझ रहे हैं, इसके स्क्वायर में चलती है कितना, n+1 2n+1 / 6 होता है। और यहाँ पे जब क्यूब में होगा तो वही चीज़ का क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए, यानी कि फॉर्मूला तो मस्ट होना चाहिए। NH की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको हमेशा NH माइंड में रखना, ठीक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल जो दे रखे हैं थोड़ा सा अलग टाइप के कराए गए हैं, लेकिन मैं आपको वो टाइप बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो, यानी कि ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली हम ज़्यादा डिवाइड वाला टर्म यूज नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ आएगा तो वहाँ चलो देखा जाएगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे उसको हम लोग रिमूव करें। और रिमूव तभी हो सकता है जब आप डायरेक्ट NH की वैल्यू निकालें, ना कि H की वैल्यू निकालें या n की वैल्यू निकालें, इससे आप बचिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, आप केवल एग्जाम्पल के क्वेश्चन पिकअप करिए, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वो तरीका अप्लाई करिएगा, क्वेश्चन आराम से निकलेगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्या, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझाएंगे। बस याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जब योगों की सीमा की बात करेगा या गुच्छमान विधि की बात करेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। या नॉर्मली आपके सामने इंटीग्रेशन होगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, खाली लिखा होगा समाकलन करिए, तो अभी तक जो आप करते आ रहे हैं उसी तरह करिएगा। लेकिन सामने आपको लिखा है कि योगों को सीमा का प्रयोग करिए या गुच्छमान विधि से इसको हल करिए, तो आपको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद करें मैंने जितना भी बोला आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रश्नावली 7.8 को। तो एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हमको इसको कैसे करना है, हमको इसको योगों की सीमा से ही करना है, यानी कि 7.8 जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस है, यानी कि योगों की सीमा के ऊपर ही सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब इसी से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से बात यहाँ पता चल गया कि ए क्या है, लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपका फंक्शन है यानी कि fx है, dx है। तो प्रॉपर स्कोप हमको करना है। तो इसको करने के लिए क्या हमको एक फॉर्मूला पता होता है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट a to b fx dx। तो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये तो आप इस तरह राइट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या सिंपल से जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मैंने आपसे कहा था क्या हमेशा याद रखिएगा NH की वैल्यू निकालिएगा, ना कि आप n की वैल्यू निकालिएगा, ना कि आपको h की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है, NH की वैल्यू, यानी किसी को डिवाइड में भेजने की जरूरत नहीं। और कैसे निकलता था मैंने आपसे कहा था, आप लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो निकाल आता था, ठीक है। तो पहले यहाँ मैं फॉर्मूला लिखूंगा, कितना होता था, h आता था, देन यहाँ कितना आता था, यहाँ पे आपका a आता था प्लस का, यहाँ पे आएगा कितना a प्लस का h एंड प्लस का a प्लस का 2h, इसी तरह चलता रहेगा 3h 4h, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे f ब्रैकेट लगाएं a प्लस का n-1h, यानी कि एक कम हो जाता था। अब यहाँ पे एक कम क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे h नहीं है, दूसरे पे बात करा तो एक h मिला, तीसरे पे बात किया 2h मिले, जब n की हम बात करेंगे तो एक कमी तो होगा, इसीलिए n-1h आ जाएगा। तो ये प्रॉपर आपको पूरा फॉर्मूला बना। अब इसमें हमको जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम निकालेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए, a की जगह क्या है, a है आपका, b की जगह क्या b है। और मैंने आपसे कहा था जो यहाँ पे आता है वो हमेशा क्या आता है, वो आपका लोअर लिमिट होता है, यानी कि जो नीचे होता है वही आएगा। इत्तेफाक से यहाँ पे क्या दिखा, इत्तेफाक से हमको यही दिखा कि भैया जो a की जगह है वही आपका है। जरूरी नहीं कि सब जगह लिमिट आपका a to b रहेगा, वो आपका नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी भी आप हम लोग चेंज करेंगे। अब हमको ये क्या मैंने बताया था, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। बात समझ रहे, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, NH की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे पहले FA की वैल्यू। अब FA की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हमको पता है fx कितना है, मैंने आपसे कहा था यहीं पे तो fx लिखा था, fx आपका यानी फंक्शन आपका x है, तो यहाँ से x हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको FA निकालना है। तो FA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह आपको a रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में भी a है, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे से लिमिट होता है, यहाँ पे क्या 2 होता है, यहाँ 3 होता।
तो यहाँ भी आता 2 आता 2 प्लस एच होता 2 प्लस 2h होता, इस तरह होता, तो हमको F2 निकालना पड़ता। बात समझ रहे ना। लेकिन यहाँ भी फॉर्मूले में A है, यहाँ भी A है, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, FA निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन उम्मीद करते हैं हो रहा होगा, ठीक है, वो डिनाइट करिए। अभी जस्ट जब दूसरा क्वेश्चन कराया जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब हमको निकालना FA। अब FA कैसे निकलेगा, जब सर x की जगह जब हम A रखेंगे तभी तो FA निकलेगा, बिल्कुल सही। तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, A रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका FA हो जाएगा। उसी तरह निकालना है क्या, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह हमको रखना पड़ेगा A प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा कितना, A प्लस एच हो जाएगा। तो x की जगह रखिए, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका A प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आएंगे क्या, x की जगह क्या रखना है हमको, A प्लस 2h रखना पड़ेगा, तभी तो इस तरह देखिएगा। तो यहाँ भी A प्लस 2h रखना पड़ेगा, A प्लस का 2h हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आइए, ये कहानी यहाँ पे हो गई। उसी तरह जाएंगे यहाँ पे 3h, तो हम ये सब निकालते रहेंगे इसी तरह। अब लास्ट वाले यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, x की जगह हमको A प्लस n-1h रखना पड़ेगा, तभी हमको मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा डैश डैश चलता रहेगा, रखेंगे कितना, A का n-1h, ठीक है। थोड़ा सा मेरी बातों को समझते रहिएगा, ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, शायद थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। एक्चुअली यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि फॉर्मूले में भी आपका A है और लिमिट में भी A है, इसी वजह से मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ अलग होता तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता, क्योंकि मैंने आपसे बताया था हमेशा जो फॉर्मूले में होगा वो आपका हमेशा लोअर लिमिट ही होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक, उसी तरह अप्लाई करना है। तो ये सब हमने क्या, FA की वैल्यू निकाली, FA प्लस OH की वैल्यू, सबकी वैल्यू निकाली। अब जाके कहाँ, फॉर्मूले में हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे फॉर्मूले। तो यहाँ फॉर्मूला क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, पहले ये वाला प्रोसीजर पूरा करना है और उसके बाद आपको अभी निकालना है कितना, NH की वैल्यू। अब NH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आपको पता होना चाहिए NH की वैल्यू कैसे निकलेगी। अपर माइनस लोअर, तो अपर कितना है, B है, माइनस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि अपर माइनस लोअर। अब ये कोई नंबर तो है नहीं घटा दें, ये तो आपके अल्फ़ाबेट हैं, तो ये आपके ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो हमने NH की वैल्यू निकाल ली। अब NH क्यों निकाला, क्योंकि NH अभी क्वेश्चन में यहाँ बनेगा, उसकी जगह हम लोग डायरेक्ट ये रख देंगे। बात समझ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि आप नॉर्मल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, तो अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आप यही तो करते आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम लिमिट रख देंगे, कितना हो जाएगा, जैसे नॉर्मल हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे आपका ये लिखा हुआ dx लिखा हुआ, इसको जैसे नॉर्मल हम सॉल्व करते कितना आता, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आता, ठीक। अब जैसे लिमिट लगी हुई तो लिमिट को हम लोग इस तरह लिख देते हैं, कितना, a to b, इस तरह लिख देते हैं। अब पहले ये वाली लिमिट यूज करी जाएगी, कितनी, x की जगह रखा जाएगा b, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऑलरेडी लगाते हैं यहाँ पे माइनस। उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जब आपको पता हर बराबर होते हैं तो उनको ऐसे लिखते हैं हम लोग और नीचे वाले को ऐसे कर देते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी। उम्मीद करें इतनी बात बिल्कुल आपको अच्छे समझ आई होगी, ठीक है। तो देखो इसका आंसर भी क्या आया, यही आया। अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे, जो आंसर क्वेश्चन है जब आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तब भी उसका वही आंसर आएगा, आप इस तरह सॉल्व करते हैं तब भी उसका वही आंसर आएगा, ये फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन अब जब बोला साफ साफ गया कि योगों की सीमा का प्रयोग करना है तो भैया करना तो है ही है। बात समझ रहे ना। चलिए ये अब यहाँ पे नॉर्मल हम रखेंगे, अब जाएगा A to B आ जाएगा। अब fx की जगह क्या हो जाएगा, fx की जगह आपका इस बार x हो जाएगा, क्योंकि हमको x निकालना है, एंटी x हो जाएगा। इक्वल टू लगाया, लिमिट h टेंस टू 0, h की जगह तो आपका h ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। fa की वैल्यू कितनी निकाली, हमने निकाली a निकाली, प्लस a प्लस h की कितना निकाला, a प्लस h हो गया, यहाँ पे प्लस लगाया, a प्लस कितना हो गया, a प्लस आपका 2h हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाली थी। उसके बाद आपका यहाँ चलेगा कितना, डैश 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 चलेगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपका हो जाएगा a प्लस का n-1 एंड h चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x आपका ऐसे रहेगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, देखो a यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ है, a कहाँ तक, n तक है, यानी कि बीच में यहाँ पे तो पहले टर्म पे, दूसरे टर्म में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में होगा, पांचवें में होगा, इस तरह चलता रहेगा, कहाँ तक, n टर्म तक। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 2 2 5 बार जोड़िए, कितना आएगा, 10 आएगा। और मैंने कहा 2 को सीधा सीधा 5 से गुणा करिए तब भी कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि 2 जितनी बार है उतनी बार जोड़ो, चाहे उतनी बार क्या कर दो, गुणा कर दो, आएगा उतना ही। अब a n तक जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ोगे तो भी उतना ही आएगा, या गुणा कर दो, कितनी टाइम n तक है तो एक गुणा करेंगे डायरेक्ट कितना आ जाएगा, a
n हो जाएगा। ठीक है, a कितनी बार था n बार तक था, इसलिए हमने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ h वाले में देखिए h यहाँ भी आगे चलता रहेगा, तो हमने क्या किया, h हमने कॉमन ले लिया। जब h हमने कॉमन लिया कितना बनेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ h कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 3। इसी तरह ये चलता रहेगा कहाँ तक, ये चलता रहेगा आपका n-1 तक। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ ब्रैकेट इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, ये आपका ऐसे रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका an रहेगा प्लस h लगाया। अब देखिए 1 + 2 + 3 डैश n तक जब होता था क्या करता था, n+1 डिवाइड बाई 2 होता था। मानते कि नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या n-1 आया है, तो वहाँ पे जब हमने n+1 डिवाइड बाई 2 करते थे, बस n की जगह क्या रखिए, n-1 रख दीजिए, तो क्या बनेगा n-1 एंड डिवाइड बाई 2 बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। नॉर्मल जो कि मैंने पहली सीरीज जो यहाँ लिखी थी उसी यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है, बस वहाँ पे n था तो n की जगह वहाँ पे n था, n+1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या आया n-1 आया, तो उस n की जगह क्या हो जाएगा, n-1 रख के सॉल्व किया तो आपका ये बन जाएगा। अब आते हैं इधर। ठीक है, थोड़ा समझते रहिएगा, लिमिट, चीज़ें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको बस यहीं पर कैलकुलेशन फंसाएगा। ठीक है, अगर आपको सब चीज़ क्लियर है, ये सब कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा सब कुछ आता है, तो आप नॉर्मल आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, n का मल्टीप्लाई से a nh हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे h करेंगे तो कितना आ जाएगा, h² हो जाएगा, और n-1 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा a, यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे 2h, एक बार h इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे nh हो जाएगा, एक h बचेगा, h अंदर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा nh माइनस का h। ठीक, हमने क्या किया, एक बार इसके साथ किया, ये आया, इसका अंदर भेज देंगे, ये आ जाएगा, अपॉन में यहाँ रखेंगे 2, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए nh यहाँ पे है, तो nh अब देखिए आपका यहाँ पे, तो nh की जगह क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट हमको मिल गया ना nh की जगह रखेंगे कितना, b-a रख दें, जहाँ जहाँ nh वहाँ b- रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट टेंड्स टू 0 हो जाएगा। a आपका क्या रहेगा, a आपका तो ऐसे रहेगा, यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, b- हो जाएगा, प्लस लगाया, यहाँ पे रखेंगे कितना, b- हो जाएगा, और इधर थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा, b- माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा आपका h हो जाएगा डिवाइड बाई 2, इसके साथ चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल देखिए जो h है वो हम h की जगह रख देते हैं, कितना 0 रख देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे लिखा गया लिमिट, अब क्योंकि लिमिट हम पुट कर देंगे वहाँ पे तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन लिख देते हैं। तो कैलकुलेशन कितना है, यहाँ पे होगा कैलकुलेशन a ऐसे रहेगा, b- प्लस लगाया, यहाँ कितना हो जाएगा, b- यहाँ पे होगा, उसके बाद देखिए h की यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, तो b- - 0 वही मतलब नहीं क्या बनेगा, b- ही बनेगा आपका, वो आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे चलती रहेगी। अब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल आप कैलकुलेशन होगा, इसको हम लोग यहाँ भेज देते हैं, या थोड़ा सा इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, इसका क्या करेंगे, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ab हो जाएगा, माइनस का a² होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2ab हो जाएगा, माइनस का 2a² हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे b- a, तो b- a का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे कितना आएगा, a² प्लस का ये आ जाएगा, माइनस का 2ab ये बनेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे b² आपका कितना है, पॉजिटिव है, माइनस का 2a² में से माइनस का 2a² जाएगा, तो माइनस का a² बचेगा, अपॉन में 2। ठीक है, अभी मैंने जो आपको सॉल्व कराया था, इस चीज़ का आंसर क्या आया था, यही तो आया था, क्योंकि जब लिमिट आपकी क्या है, लिमिट जब आपकी अल्फ़ाबेट में है तो आंसर भी आपका अल्फ़ाबेट ही में आएगा। अभी ये नंबर होता तो कैलकुलेशन छोड़ के बिल्कुल आराम से नंबर आ जाता है आपका। उम्मीद करें मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो आंसर नॉर्मल आप सॉल्व करेंगे जिस नॉर्मल मेथड से वही आएगा, सेम इसका भी यही आया। आंसर कोई दिक्कत चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो आप ये पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन अभी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो सेकंड में क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है,
फॉर्मूले में क्या करना है, सारी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर फंक्शन से जो दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको NH की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सब आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, चीज़ें और आपको समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, क्या लिखा है 0 से 5, ये आपका इंटीग्रेशन 0 से 5। अब देखिए यहाँ पे अपर लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट कितनी है 5 है, ठीक है। तो हमने कहा था हमेशा जो फॉर्मूले में रखा जाएगा वो आपका हमेशा लोअर लिमिट रखा जाएगा, यानी कि नीचे वाली लिमिट रहेगी। और फंक्शन आपका कितना है, फंक्शन आपका x+1 है, dx हमको इंटीग्रेशन करना है। नॉर्मल इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, x का आपका x² डिवाइड बाई 2 आएगा, प्लस का 1 का करेंगे x आएगा, उसका लिमिट रख देंगे, आपको जो सॉल्व करेंगे जो आएगा आंसर वही इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। नॉर्मल आप चेकआउट करने के लिए कर सकते हैं कि आपने इतना बड़ा निकाला तो आपको पता लगाना है कि इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आप पहले क्या करें नॉर्मल मेथड से कर लें, प्रॉपर आपके पास एक माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ सर यही आंसर आ रहा है, इसका भी यही आना चाहिए। जब उस तरह आप करते रहेंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। ये होगा चेक करने, लेकिन आपको जब कहा जाएगा कि क्या योगों की सीमा का प्रयोग करना ही है तो आपको प्रॉपर यही मेथड अप्लाई करना है। तो नॉर्मल आपको यहाँ पे लिखा जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले क्या पता हमको यहाँ पे ए और बी का अनुमान लगाते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की जगह देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड बी की जगह कितना हो जाएगा, बी की जगह ऊपर होता था बी, जो फॉर्मूला लिखते थे 5 आया। हमने निकालते थे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने निकालते थे NH की वैल्यू, NH की वैल्यू कैसे निकलती थी, b माइनस का a करते थे हम लोग। b की जगह कितना है 5 है तो 5 करेंगे, a की जगह जितना 0 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो NH की वैल्यू इस बार कितनी आई, 5 आ गई। अब उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया, सब कुछ निकालिए। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपका था a to b, यहाँ पे fx था एंड dx था, ये फॉर्मूला था। और फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिखूंगा कि चीज़ें आपको भी, अब मैं भी पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप बैठ के याद मत किया करिए किसी भी चीज़ को, मैंने आपसे कहा था आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका h हो जाएगा, टेन समझिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका fx हो जाएगा, माफ़ करिएगा यहाँ पे आपका fa होता है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, a प्लस का h आएगा, प्लस इसी तरह चलता रहेगा कितना, f a प्लस का 2h आ जाएगा, डैश डैश चलता रहेगा f, और यहाँ पे आपका आ जाएगा a प्लस का n माइनस का 1 एंड h आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इधर हो जाएगी। उम्मीद करें इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना प्रोसेस तो आपका हो गया। अब क्या करना होगा, आपको खुद ही माइंड लगाना है कि सर हमको अब FA की वैल्यू निकालनी है। अब FA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जहाँ या पहले A था तो ये FA होगा, लेकिन अब A की जगह कितना हो गया 0, तो आपको इसको 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी लिमिट में भी आपका A ही A होता तो यह आपका ऐसे चलता रहता बस, क्योंकि यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे A था, इसी वजह से मैंने खाली सिंपल सा इसका ऐसे रखा। लेकिन इस बार A की जगह कितना 0 है तो इसको आपको 0 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 5, fx की जगह कितना आ जाएगा, x+1 हो जाएगा, जो जिसकी जगह हमने वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। h तो आपका ऐसे रहेगा। अब इधर देखिए fa, a की जगह क्या रखें 0 रखेंगे, तो यहाँ बनेगा कितना f0 बनेगा, यहाँ रखेंगे 0 प्लस का h बनेगा, यहाँ रखेंगे कितना बनेगा 0 प्लस का 2h बनेगा, डैश 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 चलता रहेगा, यहाँ रखेंगे f, या आपका ऐसे 0 प्लस का n माइनस 1h ऐसे चलता रहेगा। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें समझ आई होगी। तो अब क्या करना है, अब f0 की वैल्यू निकालनी, सबकी वैल्यू। अब कैसे निकलेगा, प्रॉपर हमको फंक्शन पता है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए fx कितना पता है, x+1 पता है। अब हमको बनाना है इस तरह का, तो जब इस तरह का बनाएंगे तो यहाँ देखिए x कब बनेगा, यहाँ पे जब यहाँ पे 0 रखा जाएगा, जब यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो हमको इधर निकालना है f0 की वैल्यू, चलिए ठीक है। जब यहाँ रखेंगे कितना आएगा 0+1 हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब निकालना 0 प्लस h निकालना है, तो बस x की क्या रखेंगे 0 प्लस h रखेंगे, तो 0 प्लस h यानी कि 0 प्लस का h यहाँ रखा हमने। तो इस x की जहाँ जहाँ x है वहीं हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो x की जगह हम रखेंगे कितना 0 प्लस का h रखेंगे, और प्लस का 1 तो पहले से ही है, क्या आएगा 1 प्लस h आएगा, तो 1 प्लस h लिख देंगे। उम्मीद करें तो इससे समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 प्लस कितना आएगा 2h आएगा, तो इसको ऐसे रखते हैं। तो हमको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस h, तो x की जगह रखा जाएगा कितना 0 प्लस का 2h रखा जाएगा, और प्लस का 1, और जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस का 2h आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलता रहेगा। तो ये चीज़ आपकी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब लास्ट हमको क्या करना है, हमको इस तरह निकालना, तो इसको भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे सारी वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, क्या दिक्कत है, सब सेम प्रोसीजर आपको ऐसे चलना है, इसी तरह आपको काम करना है, सब चीज़ें आसानी से निकल आएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे रब करेंगे, देन हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं,
अब उम्मीद करते हैं आप नोट कर रहे होंगे, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। तो वैल्यू निकाली तो हमने यहाँ पे पुट करी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, 1 यहाँ भी है, 1 इसके पास भी, 1 इसके पास भी, 1 इसके पास भी होगा, यहाँ भी जो होगा 1 n वाले के टर्म के पास है। और 1 कितनी बार है, 1 आपको पता है आपको n बार है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था 1 को n बार आप चाहे ऐड करिए चाहे जितनी बार होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बात सेम ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, h आपका ऐसे रहेगा और 1 सब जगह है तो हमने 1 को क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का जब n से मल्टीप्लाई होगा तो n ही आ जाएगा, ठीक है। देखो h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, h इसके पास है तो h हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। जब h हमने यहाँ पे कॉमन लिया है तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे जो होगा उसके साथ 3 निकलेगा, इसी तरह ये चलता रहेगा कहाँ तक, यहाँ पे आएगा n-1 बचेगा, तो ये आपका n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट और लगाना था, उसके बाद आपका कंप्लीट होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे इतनी चीज़ हो गई। अभी ये लास्ट क्वेश्चन में आपका यही बना हुआ था, है ना। यहाँ पे आपका रहेगा h, देन आपका n रहेगा, प्लस का आपका h रहेगा। मैंने आपसे कहा था 1 + 2 + 3 + n प्लस कहाँ तक, n तक क्या आता था, n+1 / 2 आता था, लेकिन यहाँ पे n-1 है तो क्या होगा, वहाँ पे n की जगह n-1 हो जाएगा। तो बस ये चीज़ आपकी बन जाएगी n-1 n/2, चाहे आप इसको मल्टीपल में चाहे इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ये चीज़ बन गई। अब इस h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, h टेंस टू ये 0 हो जाएगा, ये जाके इसके साथ क्योंकि ये टर्म है दोनों लोग के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका NH बन जाएगा और ये टर्म जाके इसके साथ होगा, यहाँ h² होगा, तो h² क्या करेंगे, एक बार इसके साथ भेज देंगे तो यहाँ पे NH हो जाएगा और एक h अंदर भेज देते हैं, है ना, तो यहाँ पे दोनों लोगों के पास पहुँच जाएगा। और मैक्सिमम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग NH बनाते हैं क्योंकि हमने NH की वैल्यू ही निकाली थी, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट पता चल गया। अब क्या करेंगे, नॉर्मल अब हम यहाँ पे लिमिट पुट अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे h की जगह हम 0 रखेंगे, सब गायब हो जाएगा। पहले NH की जगह क्या रखें, 5 रखते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ 5 रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, NH की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, प्लस का 5 यहाँ पे आया, यहाँ आएगा 5 माइनस का h हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिमिट रख देते हैं, h की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 आपको पहले ही पता है यहाँ रहेगा, 5 यहाँ पे रहेगा, यहाँ 5 माइनस का कितना हो जाएगा, h की जगह आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस का 5 माइनस 0 5 आएगा, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 25/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और इधर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 25, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 35/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो अभी नॉर्मल जो हम सॉल्व कर रहे थे, अभी इसको नॉर्मली हम सॉल्व करते तब भी इसका यही आंसर आता, कुछ चेंज ना होता, लेकिन यहाँ पे क्या, मैं फिर से वही कहूँगा, यहाँ पे योगों की सीमा बोला गया था तो आपको ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में करीब करीब 2 मार्क्स का तो होता ही होता है, कभी कभी जब एग्जाम में ठीक ठाक होता है तो आपका 4 मार्क्स का बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपका जो भी होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको वैल्यू कहाँ पुट करनी है, कैसे बनाना है वो सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से समझिएगा, यही आप अप्लाई करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपके एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ भी करिए कैसे भी करिए, लेकिन आपको सेम यही प्रोसीजर अपनाना है। आप एग्जाम्पल वाले फॉर्मेट से बिल्कुल ना जाइएगा, ठीक है। अब जैसे जो मैं को बता रहा हूँ भाई, एक नॉर्मल ये फॉर्मूला है, ये चीज़ वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मली आपको ये सीरीज आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उसी तरह अप्लाई करेंगे, नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है इंटीग्रेशन -1 to 1 ex dx, ठीक। हमको नॉर्मल इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी जैसे नॉर्मल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा, e आएगा माइनस का 1/e, इसका आंसर हो जाएगा। लिमिट लेके आपको सॉल्व करेंगे तब, ठीक। अभी वही आंसर तब भी आएगा, लेकिन हमको अब योगों की सीमा वाला करना है तो उसके साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ जब करेंगे तो a की वैल्यू आपको पता है, a की जगह कितना है, -1 है, तो a की जगह कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। b की जगह कितना हो जाएगा, b की जगह आपको पता है 1 है, 1 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग NH की वैल्यू निकालते कितना आता है, b माइनस का a करते हैं। तो जब b माइनस का a करेंगे तो b की जगह 1, यहाँ माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वापस हम गए यहाँ पे, तो ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला क्या होता था, a to b होता था, fx ये आपका आता था, dx आता था, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ये हो गई कहानी, यहाँ पे h रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा fa आता था, fa प्लस का h आता था, fa प्लस का कितना 2h होता था। इसी तरह ये चलता रहता था, कहाँ तक, fa प्लस का
n-1h। अब नॉर्मल ये तो कहानी होगी। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमको पुट करनी है, ठीक है। तो अब उसी तरह अकॉर्डिंग लिखते हैं, यहाँ कितना आएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, x की जगह कितना है, fx की जगह ex हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा dx आ जाएगा। तो ये तो कितनी कहानी हो गई। अब आते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, h की जगह तो आपका h ही रहेगा, a की जगह कितना -1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस लगाया, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का h हो जाएगा, प्लस लगाया, यहाँ आएगा -1 प्लस का 2h हो जाएगा। इसी तरह की कहानी चलती रहेगी, कहाँ तक, f-1 प्लस का n-1h, ये आपकी यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप सबकी वैल्यू हमको नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हमको पता है fx कितना है, fx की वैल्यू हमको पता है a की पावर x, ठीक है। तो x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है यहाँ पे, तो ये हमको -1 मिल जाएगा, तो यहाँ a की पावर -1 आ जाएगा। उसी तरह हम ये रखेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे -1 प्लस h की वैल्यू हमको निकालनी, क्योंकि हमको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो a की पावर -1, x की क्या हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा। उसी तरह हमको ये नंबर निकालना है, यानी कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 2h, यहाँ पे हो जाएगा कितना, a की पावर -1 प्लस का 2h हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जाएंगे, यहाँ पे कितना है, डैश 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 करके यहाँ पे यह आ जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा -1 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा n-1h हो जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर -1 प्लस का n-1 और यहाँ पे आपका h रहेगा, ठीक है। सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब तो नॉर्मल क्या करना है, सबके यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे तो आपका -1 1 और a की पावर x चला, उस चलना है, उसको चलने दीजिए। यहाँ पे रहेगा लिमिट h टेंस टू 0, h कितना है, h तो आपका ऐसे रहेगा। आगे आएंगे, अब इसकी वैल्यू हमने निकाली f-1 कितनी, a की पावर -1, तो ये आपका a की पावर -1 हो जाएगा, प्लस लगाया, इसकी वैल्यू कितनी निकाली, a की पावर -1 प्लस h निकाला, वो यहाँ हो जाएगा। उसके आगे a की पावर -1 प्लस का हमने 2h निकाला, वो यहाँ हो जाएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा, कितना, a की पावर -1 प्लस का n-1h हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब नॉर्मल सॉल्व भी करना है, बस थोड़ा सा शायद आपको उम्मीद करते पता हो जाएगा क्या क्या करना है, नहीं पता तो उम्मीद करते हैं अभी सब पता हो जाएगा, ठीक। क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ बेस सेम है, मतलब पावर यहाँ पे आपकी ऐड है, तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। जब इसको अलग करेंगे क्या आएगा, a की पावर -1 इंटू a की पावर h, a की पावर -1 इंटू a की पावर 2h। इसी तरह ये भी बनेगा। तो क्या करेंगे, a की पावर -1 कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए। जब हम बाहर निकालेंगे कितना बनेगा, a की पावर -1 आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज़ बाहर आ जाएगी, या नॉर्मल आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब बाहर आ जाएगी तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपका a की पावर h बचेगा, और यहाँ पे a की पावर आपका 2h बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे ये निकल आएगा तो यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे ये निकल आएगा तो ये बचेगा। इसी तरह चलता रहेगा, कितना, ये चीज़ यहाँ निकल आएगी तो a की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा n-1 एंड h आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये नॉर्मल आया। अब ये चीज़ क्या दिख रही है, नॉर्मल देखो यहाँ पे 1 प्लस a की पावर h प्लस a की पावर 2h समथिंग ये बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से जब इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे बन रही है आपकी क्या है, जीपी का फॉर्मूला आपको पता है, योगफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये चीज़ फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। बस यहाँ पे आपको a पता होना चाहिए, क्या a आपका 1 है, r कितना है, r आपका जब निकालेंगे क्या, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, a की पावर h अपॉन 1, तो a की पावर h ही आएगा r, तो नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो h तो आपका ऐसे रहेगा, a की पावर -1 भी आपका ऐसे रहेगा, और यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। a आता है स्टार्टिंग में, a की जगह 1 है तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब r की पावर, r कितना, a की पावर आपका यहाँ पे r है, h है, पावर n करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ये लिखते थे, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कितना, जब फॉर्मूला लिखते थे a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था जब आपको पता ना हो, ठीक है, कि r बड़ा है कि छोटा है, तो हमेशा r हमेशा 1 से बड़ा ही यूज करते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो r की जगह हम कैसे निकालें, r हम निकाल देते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करेंगे तो a की पावर h ही आएगा, तो r की जगह तो a की पावर h हो जाएगा। लेकिन पावर जो n लगी है तो उसकी जगह n पावर, यहाँ होल पावर n करेंगे, अच्छा है कि जब पावर, क्योंकि सिंपल से वजह हम लिखते हैं यहाँ a की पावर h पावर n करेंगे, तो इसको नॉर्मल लिखेंगे कितना आएगा, a की पावर यहाँ पे ये आपका h हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो NH ही तो आता है, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देते हैं इसको NH कर देते हैं, यहाँ पे NH हो जाएगा।
और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में आपका कितना रहता है, ए की पावर यानी कि r माइनस 1, तो r की जगह कितना ए की पावर h हो जाएगा और यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो नॉर्मल थोड़ा सा आपको और सॉल्व करना है, देन आपका चीज़ें हो जाएंगी आराम से। h टेंस टू यहाँ पे हो जाएगा 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर -1 आ जाएगा, h आ जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं, तो e की पावर आपका nh हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऑन में e की पावर माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ बनी। अब थोड़ा सा आप याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में क्या चीज़ लिखाई थी, मैंने आपको ये चीज़ लिखाई थी लिमिट, ये चीज़ मैंने लिखाया था, मैंने कहा था यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो क्या उसी तरह बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप चीज़ें, तो यहाँ पे लिखल है लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे nh की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, nh की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो e की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, nh की वैल्यू कितनी निकली थी, nh की वैल्यू आपकी निकली थी 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, e की पावर 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस h को उठा के नीचे भेज दूंगा, तो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा e की पावर h माइनस का अपॉन में h, ये बन जाएगा। तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, e की पावर -1 एंड e स्क्वायर -1 डिवाइड में, लिमिट को मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, लिमिट चाहे आप जितनी भी यूज करना चाहें, आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके बाद साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर h माइनस का 1 अपॉन में h। थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या यही तो फॉर्मूला बना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आया था। मैंने कहा था तीनों जगह x होना चाहिए, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे तो वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू कंप्लीट 1 हो जाएगी, तो आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं, ये जब 1 हो जाएगा तो ऊपर वाला बचेगा e की पावर कितना, माइनस का 1, और आपका यहाँ पे आ जाएगा e स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे e की पावर -1 हो जाएगा। सॉल्व करें, e 1 अपॉन आपका आ जाएगा e आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको नॉर्मल पहले ये अप्लाई करना, फिर देन आपको ये, उसके बाद आपको ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करके यहाँ तक खत्म करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो भी जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने सारे क्वेश्चन आपको कराए प्रॉपर, हमने 3 क्वेश्चन आज देखे। ठीक है, तो नॉर्मल ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो आप नॉर्मल से करेंगे, इसी फॉर्मेट में करेंगे, बस इसी वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप अपने आप से, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जब तक आप अपने आप से दिमाग नहीं लगाएंगे, चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। अगर हाँ, दिमाग लगाने पर कोई भी चीज़ आपको परेशान करती है, बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें आराम से रख दिए जाएंगे, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से ट्राई करिएगा। अगर देन तब भी कोई प्रॉब्लम आती है, देन आप कैलकुलेशन वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन करिएगा अपने आप से, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, एक बार करिए, 2 बार करिए, गलत होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक चीज़ें आपकी बनेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि गलतियाँ हो कहाँ सकती हैं। जब आप करेंगे तो गलत करेंगे तो आपको अलग पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ हमको अच्छे से देखना है। तो उम्मीद करें मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है आपके बनेगा जो कि आप नहीं कर सकते, बस फॉर्मेट में समझिएगा। बस यही जीपी वाला थोड़ा सा क्वेश्चन परेशान करता है, इसी वजह से मैंने कहा इसको बता दिया जाए, तो प्रॉपर आपको समझ में आए। पहले क्या करिएगा, पहले नॉर्मल इस क्वेश्चन को अपने मेथड से यूज कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद आप आंसर निकालिएगा, देन आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं है। अगर चीज़ें बिल्कुल करेक्ट करी होंगी तो दोनों आंसर मैच करेंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं इस क्लास में आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है देन बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।